नमस्कार। भारत जैसे विश्व के विशालतम लोकतंत्र में समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देश में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का संतुलित विकास आवश्यक है। हम विश्व की 16.7% पॉपुलेशन हैं और साथ ही वर्ल्ड का सर्वाधिक युवा जनशक्ति 20% भारत के पास है। प्रतिवर्ष 1.25 करोड़ लोग रोजगार के बाजार में प्रवेश करते हैं। इन सभी को स्वरोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना भी अत्यंत आवश्यक है। हम वर्ल्ड की 16.7% पॉपुलेशन है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन लेस देन 3% है, 3% से कम है। दूसरी तरफ चीन का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन 21.5% है, इसलिए उसकी पर कैपिटा इनकम हमारी 4.5 गुने से भी अधिक है। जबकि 1986 में चीन की पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में 15 से 20% कम थी। चीन ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया और अमेरिका को भी क्रमांक 2 पर ढकेल दिया। तब भी अमेरिका का आज वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन 17.5% है। जापान का वर्ल्ड पॉपुलेशन में हिस्सा केवल 1.6% है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसका कंट्रीब्यूशन आज 10% है। सिंगापुर जो एक बहुत छोटा देश है, 625 स्क्वायर किलोमीटर का उसका क्षेत्रफल है, 5200 सिंगापुर भारत में समा सकते हैं। लेकिन हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में सिंगापुर का योगदान हमारा 7.5 गुना है। हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में भारत आज 22वें स्थान पर आता है, सिंगापुर चौथे स्थान पर आता है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए आज देश में मेड बाई भारत या मेड बाई इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स का प्रवर्तन बहुत आवश्यक हो जाता है। कहने को हम आज वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल उनकी असेंबलिंग होती है। अधिकांश हिस्से पुर्जे जिसमें अधिकांश वैल्यू एडिशन होता है, वे सारे बाहर से लाकर यहाँ केवल 4 से 6% वैल्यू एडिशन चीनी या अन्य विदेशी कंपनियाँ भारत में करती हैं। दूसरी ओर देखें हम तो हम सोलर पैनल का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, लेकिन हमारे 90% सोलर पैनल आज चीन से आते हैं। उसके कारण हम एक प्रकार से चीन को प्रतिदिन 2 लाख लोगों के एम्प्लॉयमेंट का गिफ्ट दे रहे हैं या रोजगार का निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सोलर पैनल चीन में बनते हैं उससे वहाँ लगभग 2 लाख लोगों का रोजगार उत्पन्न होता है। इसी क्रम में हम देखें तो एक समय हमारे यहाँ सोलर के क्षेत्र में 49 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे हीरो सोलर, विक्रम सोलर, इंडो सोलर, मोजर बायर आदि अनेक कंपनियां थी, लेकिन चीन के द्वारा सस्ती डंपिंग करने के कारण और हमारे द्वारा उसके उत्पादों के विरुद्ध एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाए जाने के कारण एक एक करके, चाहे छोटे छोटे कांच के सामान हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कंबल हो, चाहे टीवी हो, फ्रिज में अभी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियां डोमिनेट कर रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज जूते के पॉलिश से लेकर और टीवी, फ्रिज, कारें, सभी क्षेत्रों में मेड बाई भारत प्रोडक्ट्स का योगदान 5 से 10% या 15% है और अधिकांश प्रोडक्ट्स मेड बाई अदर कंट्रीज़ हैं। आज उदाहरण के लिए लें तो जापान, जिसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 10% कंट्रीब्यूशन है, जबकि जनसंख्या में उसका केवल 1.6% अंश है, वह मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए आगे बढ़ पाया कि आज जापान में 96% कारें जापानी कारें बिकती है, केवल 4% कारें ही विदेशी बिकती हैं। इसलिए आज यदि भारत को भी अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार सुलभ कराना है, तो कंप्लीट प्रोडक्ट यानी कि उसकी डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन सहित उसका असेंबलिंग भारत में होना आवश्यक है। तभी हम उसे मेड बाई भारत प्रोडक्ट कह सकते हैं। उदाहरण के लिए आज 90% खिलौने बच्चों के विदेशों से आते हैं। अगर खिलौने की एक छोटी सी कार जो अगर पूरी तरह से भारत में बनेगी, वह मेड बाई भारत होगी, तो उस खिलौने की कार की
जो डाई माउल्डिंग के लिए बनेगी वह भी देश में बनेगी। उस खिलौने की कार में जो कॉइल लगेगी अगर सेल से चलने वाली है तो वह कॉइल भी भारत में बनेगी, तो उसके कारण कॉइल बनाने वाली कंपनी का काम चलेगा। कॉइल बनाने वाला एनामल्ड वायर खरीदेगा तो वायर एनामलिंग कंपनी का कारोबार चलेगा, और वायर एनामलिंग वाली कंपनी कॉपर वायर खरीदेगी तो कॉपर ड्राइंग मशीन वाले का काम चलेगा। कॉपर ड्राइंग मशीन कॉपर इनगोट खरीदेगा। और अगर ये मेड बाय भारत नहीं होकर और केवल विदेशों से लाकर बेचे जाने की दशा में, या केवल विदेशों से हिस्से पुर्जे लाकर यहाँ पर उनको असेंबल करने की दशा में हमारा सारा रोजगार विदेशों को निर्यात होता है और बड़ी मात्रा में देश की विदेशी मुद्रा भी बाहर जाती है इन सारे इनपुट्स को इंपोर्ट करने में। उदाहरण के लिए हमने पिछले साल 22,000 करोड़ के और उसके पिछले साल 28,500 करोड़ के सोलर पैनल चीन से आयात किए, तो यह 50,000 करोड़ रुपया देश से बाहर गया। इसी प्रकार यदि हम देखें तो पिछले दिनों यह जो मेड बाय भारत उत्पादों के उपक्रमों के एक एक कर बंद होते चले जाने के कारण देश का विदेश व्यापार घाटा भी बहुत बढ़ गया, और विदेश व्यापार घाटे के कारण ही देश की मुद्रा की कीमत गिरती चली जाती है। 1991 में 18 रुपये बराबर $1 था, आज 76 रुपये बराबर $1 है। तो आवश्यकता इस बात की है, यदि हम अपने देश में मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को अगर प्रमोट कर सकें, प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स में सर्विस प्रोडक्ट्स की भी बात है। आज चाहे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो हम विंडोज़ और एंड्रॉयड काम लेते हैं, जबकि चीन ने अपना चाइनीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। आज हम चाहे डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर हों तो सिस्टेट हो, चाहे SPSS हो, तो लगभग जो है सॉफ्टवेयर में भी हम बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सर्विस प्रोवाइडर तो हैं, लेकिन हमारे अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स नहीं हैं, चाहे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हों और चाहे दूसरे प्रोडक्ट्स हों। आज मोबाइल में भी लगभग आधे से ज़्यादा बाजार चीनी मोबाइल कंपनियों के हाथ में है, टीवी, फ्रिज आदि सभी में। हम अगर देखें तो जूते के पॉलिश में आज 75% से अधिक बाजार रैकेट एंड कॉलमैन अमेरिकन कंपनी के हाथ में है। उसके आगे चले तो सॉफ्ट ड्रिंक में कोक, पेप्सी सारी यूरोपियन अमेरिकन कंपनी हो जाती हैं। इसके साथ ही यदि हम आगे बढ़ें तो टीवी, फ्रिज में भी आज 3/4 बाजार विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में है। उसके आगे चलें तो कारों में आज 13% कारें टाटा महिंद्रा की छोड़ दें, बाकी अधिकांश कारें भी विदेशी। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स का प्रवर्तन नहीं करेंगे तब तक भारत को विकसित और उन्नत देशों की अग्र पंक्ति में स्थापित करना कठिन होगा। इसलिए आज कोरोना लॉकडाउन के बाद जो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसका लाभ उठाते हुए हमें अपने देश में बिकने वाले अधिकांश उत्पादों में मेड बाय भारत और प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने क्रय में भी भारतीय उत्पादों को, मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी हम भारत को एक उन्नत राष्ट्र या देश के सबसे उन्नत राष्ट्रों में की अग्र पंक्ति में स्थापित कर सकेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं और पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि यह समय है मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स और सर्विसेज के प्रवर्तन का।